सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग रैंकों की मदद से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि उनको लेवल्स ड्रॉ करने में दिक्कत होता है, या जब वो लेवल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से मार्केट उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। लोगों को देखा है कि वो लोग सिर्फ कैंडल स्टिक यूज करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब जैसे देख रहे हो कि यहीं से ये बार बार रिस्पेक्ट करा, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ अच्छे तरीके से मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। और चाहे आप कितने भी पीछे आप जाकर देख लो, मार्केट टॉप से लेकर बॉटम तक हमेशा रिस्पेक्ट करता है। और ऐसा ये क्यों होता है? क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, या कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस जिसके पास है वही कर सकता है। इसे कोई भी कर सकता है क्योंकि स्टेप्स वाला फॉर्मूला है, मतलब एक मेथड है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो उसके लिए हम देखो, मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाया था। हम निफ्टी पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ ये सारे लेवल्स शुरू से बना कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने निफ्टी पे कोई भी लेवल्स ड्रॉ नहीं कर रखा है। क्योंकि मेरे को ये चीज़ शुरू से आपको बताना था कि आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये आपको दो चार्ट लगा लेना है। और किसी को ये नहीं पता कि रैंको क्या होता है और इसकी क्या एडवांटेज होता है, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो मान लो ये आपका ऐसा कैंडल स्टिक का चार्ट आपके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। और ऐसा कुछ सबका बेसिक सा सिस्टम होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से ये जो डबल वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका डबल स्क्रीन लग जाएगा। अब बहुत लोगों का क्या होता है कि वो ट्रेडिंग व्यू पे इसे यूज कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ ये पेड फीचर है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रोकर का टर्मिनल यूज कर सकते हो। वहाँ पर ये सारे फीचर आपको फ्री मिल जाता है। अब जैसे जीरोधा हो गया। अगर आपके ब्रोकर ये सब नहीं प्रोवाइड करते तब फायर्स में अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। नहीं तो आपके ये जो ब्रोकर होते हैं वो आपको ये सारी फीचर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों चार्ट पे हमारा कैंडल स्टिक लग गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो दूसरा चार्ट है, मतलब जिस पे एक पे आपको रैंको लगाना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और इधर आपको ये रैंको दिख जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख रहे हो कि ये हमारा रैंको लग गया और ये हमारा सिंपल कैंडल स्टिक लग गया। अब दोनों का टाइम फ्रेम हमें सेम करना है। मतलब देखो, अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो, यानी आप 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 15 मिनट पे लेवल निकालना है। उससे दो टाइम फ्रेम ऊपर अगर आप मान लो 1 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपको 3 मिनट या 5 मिनट पे अपने लेवल्स निकालना है। तो मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, यानी मैं 15 मिनट पे अपने लेवल्स निकालूंगा। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो रैंक वाला मेरा जो विंडो है इसमें 15 मिनट लगा है, और ये जो हमारा सिंपल चार्ट लगा है इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। तो हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब ये जो एक और रैंको का स्पेशल जो है, आपको रैंको का सेटिंग खोलना है और इसके ऊपर इधर बहुत बार ATR होता है, तो आपको ATR से इसे ट्रेडिशनल कर लेना है और यहाँ 5 डाल देना है। ये मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर आप कोई से स्टॉक पे यूज करते हो और वो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1,000 मान लो, तो 1,000 चल रहा है तो आपको 1 डालना है। जहाँ मैं 5 एंटर किया हूँ वहाँ आपको 1 एंटर करना है। अगर वो मान लो 2,000 चल रहा है तो आपको 2 एंटर करना है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो निफ्टी में 5 की जगह पे 10 या 20 भी डाल सकता हूँ, पर 5 इंट्राडे के लिए एक मोमेंटम कैप्चर करने, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 एक अच्छा नंबर है। तो आप इसके हिसाब से बॉक्स साइज कैलकुलेट कर सकते हो। और बॉक्स साइज का मतलब ये होता है कि ये जो आपको दिख रहा है एक बॉक्स, ये 5 रुपये का, ये हर बॉक्स आपको दिख रहा है कि 5-5 रुपये के बने हैं। यहाँ से ये यहाँ तक सारे बॉक्स 5 रुपये के बने हैं। और इससे पहले ये जो रेड बॉक्स बन रहे थे ये भी 5-5 रुपये के बन रहे थे। तो 5 नंबर जो मैंने डाला उसके पीछे ये है। तो आपको उसके हिसाब से अपने चार्ट के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे वो आप नंबर डाल सकते हो। तो ये हमने अब तक सारी बेसिक बातें कर ली। अब मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले रैंकों को इस तरीके से बड़ा कर लेना। और आपको ये वाला जो आपका टूल है मैं आपको यहाँ से दिखा दे देता हूँ, क्योंकि सबके वो टूल यहाँ होते हैं। तो ये वाला जो टूल है आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये आपको ओपन करना और यहाँ जो आपको ये दिख रहा है डाटा एंड प्राइस रेंज, आपको इसको इस तरीके से टिक मार्क कर लेना कि आपके फेवरेट में आ जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस टूल को सेलेक्ट करना और जहाँ से एक मूवमेंट आई है वहाँ से लेके जहाँ तक मूवमेंट ख़त्म हुई है वहाँ तक एक डाल देना है। अब आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा इस तरीके का रेंज 15 मिनट में कहाँ बन रहा है। तो अब जैसे ये एक छोटा रेंज है, ये उससे थोड़ा बड़ा रेंज है, पर सबसे बड़ा रेंज यही है। पर हमें क्या करना है कि कम से कम 1-2 महीने हमें पीछे जाना है। तो मान लो हम यहाँ से अपने लेवल्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हमें किस रेंज में कैंडल मिल रही है। तो अब आप जैसे यहाँ देखते हो तो एक रेंज यहाँ से यहाँ तक मिला है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे।
हम पहला क्लिक यहाँ करेंगे, दूसरा क्लिक जहाँ ये फिर से ग्रीन से रेड हुआ है तो हम डाल देंगे। मैंने थोड़ा अपना कैंडल्स बदल रखे हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका साइकोलॉजी कलर के हिसाब से भी इम्पैक्ट होता है, तो मैंने ग्रीन रेड के जगह पे वाइट और क्या कहते हैं ऑरेंज कर रखा है, तो मेरे लिए अच्छा काम करता है। आप भी चाहो तो कलर बदल के देख सकते हो, उतना इम्पैक्ट आपको नहीं करता है। तो ये देखो ये एक रेंज हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और यहाँ आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है और ये आपका एक लेवल बन के तैयार हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक की जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं टॉप या बॉटम पे मैं यहाँ या यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। जो लोग आपको ट्रेडिशनल बता देंगे कि भाई एक यहाँ हो गया लेवल और देख रहे हो 2 बार यहाँ टच करा तो यहाँ डाल दो, तो हम वो नहीं कर रहे। हम लोग थोड़ा अलग कर रहे हैं, हम लोग एवरेज ले रहे हैं, इतना का इतना, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा रैली हुआ है उसका एवरेज लेते हैं और उसका एवरेज पे हम अपना लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी तो हम 1-2 महीने पीछे आके देख रहे हैं, अब आप देखोगे जैसे जैसे मैं लेवल ड्रॉ करूँगा वो हर बार रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा। तो ये एक चीज़ है कि जब आप इस तरीके से लेवल्स ड्रॉ करते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम वो रिस्पेक्ट होते हुए दिख जाता है। तो अब जैसे हमने 2 लेवल्स यहाँ ड्रॉ कर लिए, अब हमें ये एक फिर एक बड़ा बार दिख रहा है, तो हमें इसे भी क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ तक सर्कल मतलब इसे डालना है और फिर एक लेवल हमारा यहाँ बन गया। फिर हमें इस चीज़ को डिलीट कर देना। फिर उसके बाद आपको क्या दिखता है कि एक मान लो हमारा लेवल एक यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जिसमें एक तरह की कैंडल्स ज़्यादा हो बीच में, मतलब इस तरीके ज़्यादा कट इस तरीके के ना हो, एक पूरा एक रैली हो जो हमें देख के लगे कि हाँ यहाँ एक अच्छा हुआ था कुछ मोमेंटम। तो हमें उस तरीके से ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमने कुछ 3-4 लेवल से ड्रॉ कर लिए। तो हमें क्या करना है, जहाँ बड़ा मूव तभी होता है जब बड़े प्लेयर रहते हैं। और अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर कोई आपको एक लेवल बनाएगा, यानी वो देखो अगर कोई यहाँ एक बड़ा प्लेयर बाय किया तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे आए, तो आपको इसके बीच में ही वो मार्केट मिलेगा। और ये जो पॉइंट होते हैं यही हमारे ट्रेड करने के पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो कमेंट में लिख देना पार्ट 3 या पार्ट 2, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने रैंकों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो आप लोग उसे भी देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो इस तरीके से मान लो हमने इतने सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए। अब जैसे ये एक बहुत बड़ा रैली हुआ है, ठीक है, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरी है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे एक कवर कर लेते हैं, देखते हैं इसका कुछ लेवल बनता है या नहीं बनता। तो आपको अगर कोई दिखेगा कि बीच में बहुत, 1 मिनट यार गलती हो गया, तो अगर आपको दिखेगा कि बीच में कोई बहुत बड़ा गैप बना है तो गैप भी फुलफ़िल हो जाता है, क्योंकि बाद में आप जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं वो उन्हें कवर कर लेता है। तो आपको दिखता है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे लेवल्स कवर हो चुके हैं। तो अभी एक ये बचता है, तो हम इसे भी एक यहाँ लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे लेवल्स हो चुके हैं डन, ठीक है। तो आपको दिखता है कि हमने रैंकों के हिसाब से खाली लाइनें ड्रॉ की हैं। बहुत लोग जोन के बारे में बात करते हैं कि एक जोन बना लिया करो, देखो जोन उसके लिए होता है जिसके लेवल्स उनके उतना परफेक्टली वर्क नहीं करते। हमारे रैंकों के लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो हमें जोन बनाने का दिक्कत नहीं। अगर हम जोन बनाएंगे तो वो फिर चार्ट थोड़ा ज़्यादा ही भर जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये लाइनें कभी आपको डिलीट नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार इन्हें डिलीट करके करना है, उन्हें आप छोड़ देना है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो ह्यूमन बिहेवियर पर चलता है मोस्टली। तो जहाँ बिहेवियर होता है, बिहेवियर बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसीलिए आपको छोड़ देना। अब जैसे ये एक रैली हुआ है तो मैंने एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है, ये वाला छोड़ दिया था। अब मान लो अगर कल मार्केट ओपन होती है, फिर कोई बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, तो उसके बाद भी कोई ऐसा बनेगा, तो सिर्फ आपको उसी तरह से मेजर करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के छोड़ देना है और आपको कुछ नहीं करना। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमने रैंकों पे अपने लेवल्स ड्रॉ किए थे, क्या वो हमारे कैंडल स्टिक पे भी अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको दिखता है कि हमारे लेवल पे यहाँ मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है और फिर यहाँ भी आगे थोड़ा होल्ड किया, फिर इतना ऊपर गया। फिर जो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, कहीं यहाँ ओपन हुआ है 9:15 पे, यहाँ भी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है और इसके बाद प्रॉपर एक रैली गया है। फिर यहीं से बार बार मतलब वेट किया है, भाई बायर्स को बोला है कि आ जाओ हम ऊपर चलने वाला है। फिर इसके बाद इस तरीके से एक रैली दिया। मैं आपको रैंडम ले चलता हूँ ना, हम रैंडम ले चलते हैं। यहाँ से हमने शायद लेवल ड्रॉ करना शुरू किया था, तो मैं आपको यहीं से दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखता है कि यहाँ बार बार सॉर्ट ऑफ इसके नीचे जा रहा था, पर बार बार आपको मतलब जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग थे, बार बार ऊपर खींच ले रहे थे। तो आपको दिखता है कि यहाँ भी मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करते हुए लेवल्स मिले हैं। और उसके बाद यहाँ से एक बार मतलब वो जो कहते हैं ना कि भाई गाड़ी रुकी है अब चलेगी तो भागेगी, तो फिर यहाँ सॉर्ट ऑफ इसके बाद होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद एक तरफा रैली गया इतना बड़ा,
फिर गैप डाउन हुआ है, हमारे लेवल पे ही मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए खुला है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं से गिरा है, फिर इस तरीके से सॉर्ट ऑफ साइडवेज बोल सकते हैं, फिर गैप अप ओपन हुआ, लेवल्स रिस्पेक्ट किया, लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद एक तरफा रैली गया। यहाँ सॉर्ट ऑफ देख रहे हो कि एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। साइडवेज मार्केट के बाद गिरा है, फिर यहाँ एक कैंडल ने होल्ड किया है, फिर उसके बाद गिरा है, फिर यहाँ होल्ड किया है, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर रेजिस्टेंस टच करके नीचे आ गए, फिर आपको दिख रहा है कि एक परफेक्ट पिन बार बना के एक इस तरीके का मोमेंट मिला है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट हर बार हमारे जो लेवल्स हैं उसे रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दो चीज़ें अलग की है। पहला तो हमने रैंकों का यूज़ किया अपने लेवल्स निकालने के लिए, और जो दूसरा यूज़ किया है कि हम लोग एवरेज ले रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट का एवरेज ले रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो अब जैसे यहाँ से ये यहाँ तक का एक मूव हुआ है, तो अब जिसने यहाँ से ख़रीद के इसे इतना ऊपर ले गया है ना, वो ये नहीं चाहेगा कि वो इसके नीचे आए। अगर कोई चार्ट मान लो ये कोई यहाँ ख़रीदा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगर ये यहाँ तक आएगा तो उस बड़े प्लेयर को लॉस होगा। जो मार्केट मूव करता है वो यहाँ तक आने ही नहीं देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि हाँ भाई यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ, यानी अब इसके ऊपर ही रहो, एक बड़े मूव के बाद ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। आपको ये दिखता है कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, इतना ऊपर जाने के बाद मतलब देखो एक और चीज़ है, अगर आपका लेवल्स ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आप अपनी बहुत क्वांटिटी कम कर रख दो। अगर आप इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हो, इस मेथड पर ट्रेड करते हो, तो आपको क्वांटिटी अपनी बहुत कम कर देनी है, क्योंकि अब आपके पास लेवल्स नहीं है। तो अब ये कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, वो आपको नहीं पता। तो ये भी एक चीज़ है जो आप लोग ध्यान में रखना। और उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ से गिरा है, फिर होल्ड किया है हमारे लेवल पे ही एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर यहाँ एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल मिला है, फिर आपको रिजेक्शन कैंडल मिला है, फिर वहाँ से मार्केट एक तरफा इस तरीके से रैली करते हुए आया। फिर यहाँ भी आपको दिख रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ एक इस तरीके से जो होता है कि इसे ही ट्रैप कहते हैं, ठीक है, कि गिर रहा है, लोगों को लगता है भाई इतना गिर गया, अब कितना ही गिरेगा, तो लोग ऐसे मौके पे एक इस तरीके का बड़ा कैंडल देख लेते हैं ना, तो वो बाय करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है कि अब इसमें बाय करके हम पैसे बनाएंगे। फिर एक दो कैंडल बनते हैं, फिर इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू कर देता है। फिर वो जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, जो लोग वीडियो देखे थे, कि जो आपको दिखता है कि एक इस तरीके की रैली के बाद जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, समझ लो ऊपर जा नहीं रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे ही आएगा। तो फिर आपको वही दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से ब्रेक करके नीचे आ गया। तो देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा आज की इस पर ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए आप पार्ट 2 या पार्ट 3 कमेंट कर दो, वो आपको उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं कितने पार्ट बना चुका हूँ। क्योंकि जब आप मेरी रैंकों का प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आपको दिखता है कि हर बार हमारे लेवल्स को ये चीज़ रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें अलग दो ही चीज़ें की हैं। आप वो चीज़ किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडाइसेस, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डॉलर हो, आप कहीं भी ये चीज़ फॉरेक्स में या क्रिप्टो में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये हर जगह काम करता है। हम एवरेज पकड़ रहे हैं कि वो जो एक मोमेंट हुआ है उसका 50% का लेवल क्या है भाई। अब देखो इसके लिए हम ये वाला टूल यूज कर रहे थे, यानी कि मान लो ये रैली यहाँ से यहाँ तक अगर हुई है तो इसका 50% है, ये आएगा, तो हम यहाँ एक इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जब आप रैंकों का यूज करोगे और कैंडल स्टिक का यूज करोगे। अब जैसे कैंडल स्टिक के हिसाब से हमारी यहाँ से ये एक रैली हुई है, तो इसका 50% हमें ये दिखा रहा, पर रैंकों के हिसाब से रैली तो शुरू यहाँ से हुई थी, ठीक है, यानी कि ये 2 दिन का पकड़ रहा है पूरा, कि ये यहाँ से जहाँ से मोमेंट शुरू हुआ है वो उसका 50% बता रहा, तो उसका 50% ये लेवल आ रहा है जहाँ हम पहले से ही लगा रखे हैं। तो आप ये चीज़ चाहो तो कैंडल स्टिक के हिसाब से भी आप ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, पर मेरे को लगता है कि जब आप रैंकों के हिसाब से करते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, परफेक्ट होता है, क्योंकि रैंकों में उतना नॉइस नहीं होता है, रैंकों नॉइस फ्री होता है। तो वैसे यही वो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको लेवल्स निकालना सिखाया। अगर आपको ये जानना है कि इस पर कैसे ट्रेड किया जाता है इन लेवल्स पे, तो आप पार्ट 2 या पार्ट 3 कमेंट करना, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।